x के प्लेस पे क्या रख दें कि ये पूरी चीज़ 0 हो जाए। अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए सी, बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी माइनस ए बी, सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी ए माइनस बी सी। एक्स क्या रख दें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए 1। इस तरह अगर हम लोग x बराबर 1 रख दें तो क्या दिख रहा है, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ए बी कट गया, बी सी कट गया, सी ए कट गया 0। इसका लगे 1 इज ए रूट, therefore 1 is a root of the given equation। 1 इसका रूट है और रूट्स कैसे दिए गए हैं, इक्वल, तो दूसरा रूट भी क्या हो गया 1, दोनों ही रूट कैसे हो गए 1। अब जो मना है उससे कर लो। अगर सम ऑफ रूट से करते हो दोनों रूट्स क्या हैं 1, 1 और 1 क्या हो गया सम 2, 2 बराबर क्या देगा माइनस टाइम्स बी टाइम्स सी माइनस ए अपॉन ए टाइम्स बी माइनस सी। प्रोडक्ट रूट्स क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। ये प्रोडक्ट है, दोनों में किसी से भी कर लो आंसर निकल आएगा। प्रोडक्ट रूट्स क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, तो सी टाइम्स ए माइनस बी अपॉन ए टाइम्स बी माइनस सी। दो ऑप्शन है, चाहे 1 से करिए चाहे 2 से करिए। चलिए हम लोग 2 से करते हैं, सेकंड वाले चलते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ए बी माइनस ए सी मल्टीप्लाई करके दोगे ए सी माइनस बी सी, टर्म से एक तरफ ले आओगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac। ए बी सी का भाग दे दोगे 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए बराबर क्या आ गया 2 अपॉन बी। यहाँ तक आ गए। ये शॉर्टकट है, तो पहले तो प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए। पहले प्रॉपर मेथड से कराया गया। कई बार क्वेश्चन सरल तरीके से हो सकता है, उसको बाद में देखा जाता है। क्वेश्चन को हर एक तरीके से देखना है कि प्रॉपर मेथड क्या है, शॉर्टकट क्या है, ट्रिक क्या लग रही है ना। तो ट्रिक ये लग रही है। Question number 24. Show that x square plus px plus q equal to 0. Show that the roots of x square plus px plus q equal to 0 are rational if p equals k plus q by k, where p, q, k are rational। बहुत साल पहले आईटी में आया था। क्या करना है, दिखाना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं। क्या पढ़ाया गया है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज रैशनल रूट्स इफ इट्स कोफिशिएंट्स आर रैशनल नंबर्स। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल नंबर। तो देखना है पहला पॉइंट, कोफिशिएंट्स क्या है 1 p q, तो 1 p q 1 कैसा नंबर है रैशनल नंबर। p और q गिवन है, p एंड q आर रैशनल नंबर, देयरफॉर कोफिशिएंट्स आर रैशनल नंबर। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या देखना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4q। एक कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन को यूज करेंगे, p केवल यहाँ रख देंगे k प्लस q बाई के माइनस 4q। ध्यान से देखेंगे, खोलोगे k स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाई के स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2q माइनस 4q, या इसको आसान तरीके से देखें a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। चेक करके देखें क्या मिलेगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, नेट क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल यही फॉर्म लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर आ गया, देखना स्क्वायर के अंदर का टर्म रैशनल है कि नहीं। के कैसा नंबर दिया है? रैशनल। क्यू कैसा दिया है? रैशनल। के कैसा? रैशनल अपॉन रैशनल, रैशनल। रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल। डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल नंबर, देयरफॉर दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स रैशनल होंगे। पढ़ाया गया था, यही पढ़ा गया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रैशनल हों, डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल नंबर, देन इट्स रूट्स आर बोथ रैशनल, दोनों ही रूट्स रैशनल होंगे। इरैशनल का बताया गया था, इफ कोफिशिएंट्स आर नॉट, इफ कोफिशिएंट्स आर रैशनल एंड डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल नंबर, देन बोथ रूट्स आर इरैशनल। और कैसे होंगे? कंजुगेट पेयर में होंगे, और वो रूट कंजुगेट पेयर में होंगे। तो ये भी सब पढ़ाया जा चुका है। अगला पॉइंट 26, ये सवाल भी बहुत साल पहले आईआईटी में पूछा जा चुका है। क्या है? इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स आर रियल एंड डिफरेंट बाई अ क्वांटिटी less than c, where c is greater than 0. Prove that b lies between a square minus c square by 4 and a square by 4. करें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट है तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट इज स्मॉलर देन सी। जब डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 and 3 क्या हो गया? 1। डिफरेंस ऑफ 3 and 5 क्या हो गया? 2। डिफरेंस ऑफ 7 and 5 क्या हो गया? 2। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज नॉन नेगेटिव। डिफरेंस ऑफ 3 and 3 क्या हो गया? 0। जब किन्हीं दो नंबर का डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं, तो कैसा होता है? नॉन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होता है, बड़े वाले से छोटे वाले घटाया जाता है। और अगर दोनों नंबर बराबर हैं तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज नॉन नेगेटिव। तो अगर सी पॉजिटिव लिखा, सी दिया होता ना दिया होता कोई जरूरत नहीं थी। ये नंबर कैसा है? नॉन नेगेटिव। 0 नहीं है क्योंकि डिफरेंट है, तो ऑब्वियस है कि सी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। दोनों तरफ पॉजिटिव है तो बतलाया गया है, जब दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायरिंग कर देंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगा। जब इनइक्वालिटी में दोनों ही तरफ नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, स्क्वायरिंग करने पे क्या जाता है? 4 लेस देन 9, ट्रू। यहां तक आ गए। अब यहां जो डिफरेंस साइन है इसकी जगह माइनस साइन लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर क्या है? स्क्वायर। अल्फा से बीटा घटाइए चाहे बीटा से अल्फा घटाइए, स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस साइन बाहर ले आओगे तो माइनस कितनी बार आएगा? 2 बार। तो जो अल्फा माइनस बीटा है वही क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू लानी है। अल्फा बीटा रूट्स मान लिए तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? ए। प्रोडक्ट रूट कितना हो गया? बी। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया? ए। प्रोडक्ट रूट्स क्या आ गया? बी। ये चीज आ गई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लेस देन सी स्क्वायर। यहां तक आ गई। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 4b लेस देन सी स्क्वायर। यहां तक आ गए। अगले स्टेप में जाओगे, सी स्क्वायर को इधर ले आओगे, 4b को इधर ले आओगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 4b। 4 बीइंग पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर दोगे तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4 इज लेस देन बी। एक पॉइंट हो गया।
d is greater than 0 since the roots are real and different. तो यहाँ से आ जाएगा a square minus 4b greater than 0. Therefore 4b is less than a square. 4 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर दोगे a square by 4. इसको नंबर 1 बोल दें, इसको नंबर 2 बोल दें. कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंबाइन कर दें. b इस नंबर से बड़ा है और इस नंबर से छोटा है, तो क्या लिख दोगे? b is greater than a square minus c square by 4 and less than a square by 4. यही आपको प्रूफ करना था. प्रूव हो गया, नोट करिए. अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अभी बताया है. कहाँ पे? यहाँ पे डिफरेंस है. डिफरेंस क्या होता है? 2 डिफरेंस 3 1, 3 डिफरेंस 5 2, 7 डिफरेंस 5 2, 3 डिफरेंस 3 0. किन्हीं दो नंबर का डिफरेंस नॉन नेगेटिव, तो बड़े वाले नंबर से छोटे वाले घटाया जाता है. इन केस दोनों नंबर बराबर हो गए तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0. तो डिफरेंस ऑफ रूट c से कम है. डिफरेंस कैसा हो गया? नॉन नेगेटिव. नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा या 0 होगा. तो कोई चीज़ c से छोटी है और एक खुद में नॉन नेगेटिव, तो c अपने आप ही पॉजिटिव हो गया. तो हमने कहा था कि c ग्रेटर देन 0 देने की ज़रूरत नहीं थी. IT का सवाल है, उसमें भी करेक्शन है. c अगर नहीं भी दिया है तो कोई फर्क नहीं. c ऑब्वियस है कि पॉजिटिव है. अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी. जब दोनों तरफ के नंबर्स पॉजिटिव हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं. स्क्वायरिंग कर दी. अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आ गई? a. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आ गई? b. इससे ये कंडीशन आ गई. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो दूसरी कंडीशन ये आ गई. इन दोनों को सॉल्व करने के बाद b की वैल्यू इस इंटरवल में आ गई. यही प्रूव करना था. इसके बाद 27. Find the value of a for which a square minus 6a find the complete set of real values of a for which both roots of the equation lie on the either side of the origin. करे ए पूछा गया है ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ओरिजिन के आइदर साइड हो. एक रूट इधर है तो वो कैसा हो गया? पॉजिटिव. दूसरा रूट दूसरे साइड है तो क्या हो गया? नेगेटिव. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आइदर साइड ऑफ ओरिजिन, मतलब एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में. क्या मतलब हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स विद अपोजिट साइन. अपोजिट साइन के लिए बताया गया था कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव. अगर पहला वाला टर्म नेगेटिव है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. यही बताया गया था. तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 इंटू 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 8, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव. क्यों? अगर पहला वाला पॉजिटिव है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए? माइनस. अगर पहला वाला माइनस है दूसरा वाला क्या हो जाएगा? प्लस. यही बताया गया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हैज़ रूट्स विद अपोजिट साइन. विद अपोजिट साइन क्या पढ़ाया गया था? इफ ए और सी के लिए टेबल बनाई गई थी. यदि ए पॉजिटिव तो सी नेगेटिव, ए नेगेटिव तो सी पॉजिटिव. इनका प्रोडक्ट नेगेटिव, लेकिन कंडीशन भी लगेगी अंडर रूट के अंदर का टर्म ए स्क्वायर प्लस 2a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल 0. रूट के अंदर का टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता. ये लिख दिया. अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. ये फैक्टराइज हो रहा है. 5 एकम 5, 5 एक 6. पहले के फैक्टर आ गए a माइनस 1, a माइनस 5. दूसरे वाले में माइनस साइन बाहर ले आइए. माइनस साइन बाहर ले आइए. ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 लेस देन 0. 4 दूनी 8, 4 दो 6,
यहाँ से आ गए a-2 a-4 <0 यहाँ पे लिखा हुआ है a-1 a-5, ये स्टार्टिंग साइन क्या है माइनस। अब ऑर्डर मिलाओगे, सबसे पहले ये 0 हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है। a-1 a-2 a-4 एंड a-5 इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है बताया जा चुका है। हर एक फैक्टर एक एक बार आ रहा है, लिख दे रहे हैं। जहाँ जहाँ 0 हो रहा है मार्क कर लेंगे, 1 2 4 एंड 5 मार्क कर लिया हम लोगों ने। अगले स्टेप में जाओगे, पहले वाले इंटरवल में साइन चेक करके देखोगे। जब a ग्रेटर देन 5 है, ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन बाहर साइन क्या है माइनस। स्टार्टिंग किससे हो रही माइनस से। फिर पावर देखोगे, ऑड पावर साइन चेंज, ऑड पावर साइन चेंज, ऑड पावर साइन चेंज, ऑड पावर साइन चेंज, यहां तक आ गए। क्लियर हो गया। अगले स्टेप में चाहिए क्या था, ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो नेगेटिव कहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। जो भी सोल्यूशन है मार्क कर लें। नेगेटिव वाला इंटरवल चाहिए, ये वाला इंटरवल मिलेगा हम लोग को, 2 to 4 ये वाला इंटरवल मिलेगा, और 5 to इन्फाइनिटी ये वाला इंटरवल मिलेगा। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि रूट के अंदर का टर्म कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करना होगा। ए कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, a+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन इम्पोज है, इसको सॉल्व करोगे। पहला फैक्टर -2 पे 0 हुआ, फिर 0 पे हुआ, प्लस माइनस प्लस, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो या 0, क्लोज इंटरवल बना दे रहे हैं, ये कंडीशन लग रही है। पॉजिटिव पॉजिटिव और ये 0 बराबर है तो यहाँ 0 इंक्लूड हो रहा है, क्लोज ब्रैकेट, -2 इंक्लूड हो रहा है, क्लोज ब्रैकेट। तो जिनका इनइक्वालिटी छूटा हुआ है, पढ़ाया जा चुका है इनइक्वालिटी, वो दोबारा फिर हम पढ़ा देंगे, या तब तक के लिए हम कह भी रहे हैं कि क्लासेस आकर के प्रिंस अटेंड कर लिया करो। यहाँ पे बैठे रहे तो यहाँ बैठ के पढ़ो। अब इस कंडीशन को वहाँ पे इम्पोज कर दें, a-2 से कम है, -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। -2 से कम होना चाहिए, ठीक। 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 कहाँ आएगा, यहाँ। दोनों का कॉमन चाहिए। अब जो भी सोल्यूशन आया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कॉमन पार्ट क्या बचेगा, इतना। कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट 0 या 0 से ज्यादा, कॉमन पार्ट ये मिला। तो इस तरह से ये कॉमन पार्ट आ गया। अब आंसर लिखना है। आंसर लिखोगे, a बिलोंग्स टू द इंटरवल -∞ to ओपन इंटरवल -2 पे, क्लोज यूनियन 1 क्लोज, ये कौन सा पॉइंट है, 0 है। 0 क्लोज, 1 ओपन, यूनियन 2 to 4 ओपन ब्रैकेट, 5 to इन्फिनिटी, बोथ साइड्स ओपन। ये आंसर आ गया, नोट करिए। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 42, इस टाइप के क्वेश्चंस लगवाए जा चुके हैं। 49 से 42 इस तरह के क्वेश्चन हमने लगवाए थे। तो हम थोड़ा सा टाइम दे दे रहे हैं, कुछ सवाल इसमें आप ट्राई कर लो ताकि ये पार्ट भी कंप्लीट हो। ठीक है, हम 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप पहले लगा लो। एक एक सवाल नहीं लगवाए जा सकते हैं, एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ाया था, द इक्वेशन कंसिस्टिंग रेडिकल साइन पढ़ाया था, अच्छी तरह पढ़ाया था। उसी से रिलेटेड सवाल हैं ये। तो 29 से 42 ये क्वेश्चन एक बार आप देख लो, फिर इसके करने के बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। करिए।